बान करते करते, ये बान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। तो बिगाड़ो तो मत ना, लेकिन हम तो महाराज ऐसे हैं कि भैया धर्म के कार्य को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। कई मारीच सेवा हुए ऐसे हैं। तो उसी समय सुने मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनिद्रोही। बिनु फर राम बाण पे ही मारा। सबसे पहले मारीच आया और भगवान ने बिना फरे का तीर छोड़ा और मारीच 100 योजन पार जाकर के गिरा है। और मारीच का उद्धार भगवान ने यहां पर कर दिया है। कहते हैं 100 योजन पार गिरा। क्यों? क्योंकि मारीच कपटी है और भगवान कपट को एक चांस देते हैं, एक मौका। कपटी व्यक्ति को एक मौका भगवान दे देते हैं, पर अभिमानी को नहीं छोड़ते। बोलो बांके मेरी लाल की। कहते हैं कि मारीच आकाश में घूमते हुए 100 योजन की दूरी पर समुद्र में जाकर के गिरा। और यहाँ पर एक बड़ा आश्चर्य हो गया। दूसरे अग्नि में बाण ने क्षण भर में स्वाहु को भस्म कर डाला और जो उनके अन्याय अनुयायी थे उन सबको तुरंत ही लक्ष्मण जी ने मार दिया। कहते हैं कि श्री राम ने सितेसु नामक मानव शास्त्र नाम से बाण से मारीच पर प्रहार किया है और वो अचेत होकर के 100 योजन पार जाकर के समुद्र के संघारा। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर धाया। कहते हैं कि अब भगवान उस आश्रम पर कुछ दिन के लिए रुके हैं और उसका नाम था सिद्धाश्रम। कहते हैं कि अब वहां से आगे बढ़े तो राम जी चले जा रहे हैं गुरु चरणों का अनुगमन करते हुए। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम जी और उसके पीछे लक्ष्मण जी। और ये क्रम होता है, अपने से बड़े हमेशा आगे रखने चाहिए और खुद उनका अनुसरण करो। लेकिन आज कंपटीशन है, पहले मैं। आपको पता है पहले शादी होती थी, पति आगे चलता था, पत्नी पीछे चलती थी। बोलो शंकर भगवान की। पति आगे, पत्नी 10 कदम पीछे। और फिर थोड़ा सा जमाना थोड़ा फॉरवर्ड हुआ, थोड़ा और लोगों को नॉलेज हुआ तो महाराज पत्नी और पति बराबर चलने लगे। कंधे से कंधा मिला करके पत्नी चलने लगी। और अब पत्नी आगे और पति पीछे। बोलो शंकर भगवान की। क्यों? क्योंकि अब तो महाराज ये जमाना बड़ा ही फास्ट चल रहा है ना। चुप करो, तुम्हें नहीं पता लगता। इसलिए महाराज अब पति पीछे और पत्नी आगे है। माँ बाप पीछे हैं और बच्चे आगे हैं। आज आप देखो घर में जो काम भी होता है ना वो बच्चों को पूछ करके होता कि नहीं होता है। नहीं तो पहले कौन पूछता था बच्चों को? अगर बच्चे बोलते थे ना ये वाला रंग करवा, थप्पड़ पड़ेगा, अपने काम से मतलब रख। मम्मी ये वाली सब्जी बनाओ, थप्पड़ पड़ेगा। दोबारा बोला तो जो बना वो खाओ। और अब बेटे क्या खाओगे? बेटा बोल रहा है मुझे तो पिज्जा खाना है। तो फिर सबको पिज्जा ही मिलेगा, फिर चाहे भैया फिर मजा ला किसी को चपाती मिल जाए। बोलो शंकर भगवान की। बाइक में है और आता अखबार में है। कितने एक्सीडेंट तो हो रहे हैं। इसलिए आज ये पतन चल रहा है क्योंकि बच्चों के कहने से घर चल रहे हैं। पहले बच्चों से नहीं पूछा जाता था, समझदार व्यक्ति से सलाह दी जाती थी। लेकिन अब जो बच्चे बोलेंगे वही होगा। तो बच्चों के कहने से जब घर चलेंगे महाराज तो कहां सफलता जीवन में मिलेगी। गाड़ी कौन सी आनी है जो बच्चे को पसंद है, खाना कौन सा बनना है जो बच्चे को पसंद है, दीवारों पर रंग कौन से होने हैं जो बच्चे को पसंद है, घूमने कहाँ जाना है जो जगह बच्चे को पसंद है। तो फिर कैसे उद्धार हो सकता है? लेकिन क्रम क्या होना चाहिए? बड़ों का अनुसरण छोटों को करना चाहिए। तो आगे आगे चल रहे हैं वाल्मीकि विश्वामित्र जी, पीछे चल रहे हैं राम जी, उसके पीछे चल रहे हैं लक्ष्मण जी। गौर से देखने लगे। कहते हैं कि जब उस पत्थर को देखने लगे तो विश्वामित्र जी मंद मंद मुस्कुराए। कहने लगे राम क्या हुआ, क्यों रुके? कहने लगे गुरु जी यहाँ पर इस वन में मुझे लगता है किसकी कोई
कहानी है। बहुत सारे पत्थर यहाँ पर पड़े हैं, पर ये पत्थर मुझे ऐसा लगता है कि इस पत्थर की कोई कहानी है। गुरुजी, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर है या इसकी कोई कहानी है? विश्वामित्र जी कहने लगे, वाह, सब जानते हो कि अनजान बन करके दूसरे को मान देना तो कोई तुमसे सीखे। होता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं महाराज, उनको पता होता है तो सामने वाला सुना रहा है तो चुप रहते हैं, किस लिए? ताकि सामने वाले का मान बना रहे। और कई कुछ सुनाने लगे ना, चुप करो, मुझे सब पता है। लेकिन राम जी की विनम्रता देखिए, कह रहे हैं, हमें गुरुदेव बतलाओ सिला कैसी सुहानी हो, बड़े पावन से लगती है मेरे मन में सुहानी हो। हमें गुरुदेव बतलाओ, हमें गुरुदेव बतलाओ, हमें गुरुदेव बतलाओ, हमें गुरुदेव बतलाओ सिला कैसी सुहानी है, हमें गुरुदेव बतलाओ सिला कैसी सुहानी है, बड़ी पावन से लगती है, बड़ी पावन से लगती है मेरे मन में सुहानी है, बड़ी पावन से लगती है मेरे मन में सुहानी है। गंगा के किनारे, और महाराज वहां पर भगवान ने गंगा की कथा सुनी और फिर वहां पर तर्पण किया और फिर वहां पर स्नान इत्यादि करके अब आगे बढ़े और अब पहुंच गए हैं राजा जनक जी के महल में। विश्वामित्र जी, क्योंकि उनको एक पत्र आया था और उसमें ये बात लिखी थी कि सीता का स्वयंवर रखा है और आप उस स्वयंवर में जरूर पहुंचेगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि चलो हम भी चलते हैं। राम लक्ष्मण जी को लेकर के जब जनकपुरी में पहुंचे तो राम लक्ष्मण बड़े खुश हुए। देखो, जनकपुरी के दर्शन किए और उस समय जनक जी महाराज को पता लगा कि विश्वामित्र जी आ गए हैं, तो जनक जी विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और उनको प्रणाम किया है। और महाराज राम और लक्ष्मण जी को जब जनक जी ने देखा तो देखते ही रह गए और पूछने लगे हैं। क्या पूछ रहे हैं? राजाओं की भीड़ पड़ी है, तो लीजिए यहाँ पर आइए और सबसे पहले पूजन करेंगे और उसके बाद फिर जयमाला होगा और फिर भगवान जी के विवाह का आनंद हम लोग लेंगे। वेद मंत्र पढ़े जा रहे हैं और कैसे कह रहे हैं? हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तरिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज भुजंगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। हरिः ओम सहस्राक्ष सहस्रपात सभो निगम सर्वता सात्विका
प्रत्यातिष्ठा दशाङ्गुरुकाय वेदकं सर्वं यद्भूतं यच भावयं होतामृतदुःखशेषानं यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातु दया याश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि निपादस्य मृतं देवे निपादुर्धम् उदयन्त पुरुषः पादो अस्य हाववत्पुनः ततो विश्वं व्यक्राम तस्सासने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिमुरुखः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरा स्मात्यज्ञात् सर्वभूता संहृतं मृगदाज्ययं तसोस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्यं ग्राम्याश्च बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। जय हो दूल्हा बने प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने प्रभु राम जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो जोड़ी का जवाब नहीं। हो जोड़ी का जवाब नहीं। हो दूल्हा हो दूल्हा हो दूल्हा। सीता हमारी भोली भाली। सीता हमारी भोली भाली। सीता हमारी भोली भाली। सीता हमारी भोली भाली। वो प्यारे प्यारे वो प्यारे प्यारे हैं श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने श्री राम जोड़ी का जवाब नहीं। श्री आज खुशियों का दिन आया है नाचे मेरी घर के। खुशियों का दिन आया है नाचे मेरी घर के। आज खुशियों का दिन आया है नाचे मेरी घर के। राम दे द्वारे जमन नचना निमे नचना राम दे द्वारे नच मैनू नच लेंगे। निमे नचना प्रभु दे द्वारे जमन नचना निमे नचना प्रभु दे द्वारे नच मैनू नच लेंगे। नच लेंगे मैनू गा लेंगे। Amen.
के बोले श्याम भी